वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने फिर से स्टार्ट कर दी है सीरीज, जिसमें कि हम पी वाई क्यूज कर रहे थे वर्ग 3 के। यह पी वाई क्यूज आपको आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, यदि आप इनको कर लेते हो। और जिस तरीके से मैं ट्रिकी वे में आपको बताऊंगा, पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसका कोई सा एक नया तरीका होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। आपकी समझ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी इस सीरीज के माध्यम से। और इसके साथ में एक और चीज पे काम करने जा रहा हूँ। मैंने अभी एक टेलीग्राम पर भी अपडेट आपको दी। ये एनसीईआरटी लेवल का जो कंटेंट है, उस पे हम विस्तार से कार्य करने जा रहे हैं। यदि आपने इस लेवल के कंटेंट को कवर कर लिया, मैं वीडियोस के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके में 2-3 दिन में कोशिश करूंगा कि 1 घंटा लाइव के माध्यम से आपको पढ़ा दूं। उससे मेरा समय भी बचेगा, और सीधा का सीधा यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों को इंटरेक्शन करना होगा, सीधी वार्ताएं करनी होंगी, वो लाइव के माध्यम से हो जाएंगी। उसको व्यवस्थित करने में थोड़ा और समय लगेगा, तो आप इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल वर्ग 3 का है, सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। यहाँ पर जो भी सामग्री होती है, अध्ययन संबंधी हो, नोटिफिकेशन हो, कोई सी भी चीज़ हो, अपडेट हो, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलती है। आप इसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और एक एक करके हम विस्तार से चीज़ों को समझेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, देखो भाई, आज हम करने जा रहे हैं 11 नवंबर शिफ्ट 1 के प्रश्नों को। 11 नवंबर के प्रश्नों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को कर लेते हो, जो सीरीज के माध्यम से चल रही हैं, शिफ्ट वाइज हम ले रहे हैं। आज हमने 11 नवंबर, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप उनको देखिएगा, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम नीचे चलते हैं। और आप लोग जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित धाकड़ है, और मैंने एमपीटेट में 120 स्कोर किया हुआ है। और बाकी वीडियोस आप देखते रहते हैं तो आपको जानकारियां होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। उससे पहले ये टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको पता है, संडे वाले में आप भाग ले रहे होंगे, आपको उससे लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा गणित का एक प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है? मूल्य नहीं है पूछा है। सांस्कृतिक मूल्य, अतार्किकता, अनुशासनात्मक मूल्य, उपयोगिता मूल्य। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। अब ऐसे जब भी प्रश्न आ जाए तो फोकस करना, नोट शब्द आ गया, नोट शब्द आ गया, यानी बाकी के सारे तो एस वाले में चले जाएंगे, केवल एक ही होगा नो वाले में। कौन सा? गणित की बात कर रहे हैं, गणित का प्रमुख शैक्षिक मूल्य, प्रमुख की बात कर रहे हैं, प्रमुख शैक्षिक मूल्य नहीं है, बाकी 3 प्रमुख होंगे, एक प्रमुख नहीं होगा। हम सांस्कृतिक मूल्य की बात करें, प्रमुख है, हाँ ये प्रमुख है। अब जब ऑप्शन नंबर बी पे आप जाएंगे, अतार्किकता, कभी भी गणित अतार्किकता की बात नहीं करता, वो तार्किकता की बात करता है, लॉजिक की बात करता है। गणित गणित में लॉजिक चलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुशासनात्मक मूल्य ये भी आ जाएगा इसके मूल्य में, उपयोगिता वादी मूल्य ये भी आ जाएगा। बहुत ही गणित का बड़े स्तर पे उपयोग होता है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप टेस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हो, बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। द फंक्शन ऑफ अ मैथ टीचर इज, गणित शिक्षक का कार्य है, टीचिंग, बजटिंग, डिपार्टमेंट वर्क्स, या टीचिंग एंड लर्निंग। आप सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, सिखाना और सीखना। सिखाना और सीखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखाना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। गणित शिक्षक सीखता भी है, सिखाता भी है, ये हमेशा याद रखिएगा। केवल ये नहीं कि आप टीचर बन गए तो आपको केवल पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, नहीं, लर्निंग आपको तब भी करनी है।
अगले वाले प्रश्न पे चलेंगे हम। ये विस्तृत व्याख्याएं हैं, आप टेस्ट के माध्यम से जब लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके में वहां से आप सीखोगे। निम्नलिखित में से कौन पहली n सम संख्याओं के योग को दर्शाता है? फर्स्ट n इवन नंबर्स, n स्क्वायर माइनस टू, एन एन प्लस वन, एन एन माइनस वन, एन स्क्वायर प्लस वन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछते वो 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से आपसे कुछ संख्याओं का योग पूछते तो आप फॉर्मूला के द्वारा बताते। यदि मैं आपसे बोल दूं कि 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, 10 इंटू 10+1 करोगे, क्या हो जाएगा आपका ये 10 गुणा 11 हो जाएगा, 110 आपका आंसर आ गया। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योग है, प्रथम पहली बात कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए फॉर्मूला ये एन एन प्लस वन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन करोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन करके भी ये फॉर्मूला बन जाता है जब आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो, राइट। तो इस प्रकार से आप निकाल पाते हो। अब मैं कुछ फॉर्मूलास आपको याद करवा देता हूं जो कि हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इस बार चलिए सम का पूछ लिया गया, कभी विषम का पूछ लिया जाएगा। फिर चलिए मैंने नीचे लिख रखे हैं, वहां से देख लेते हैं टेबल में से। सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स, ये है प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का, यह हम पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक है, उनका योग होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा इसका। और सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर में क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला एन स्क्वायर है। क्या है, एन स्क्वायर है। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर का अभी हमने देखा था, एन एन प्लस वन था ना, इसी को ओपन करके यहाँ पे लिख दिया गया है। सम ऑफ फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर का याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शायद इसमें ब्लर होगा। एन एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एन क्यूब, ये वर्ग का था, ये घन का है, घन का ये है। मैं यहां लिख देता हूं एन n+1 अपॉन 2, और इस टोटल का होल स्क्वायर, और आपको ये वाला याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था ऊपर प्राकृत संख्याओं का, ये फर्स्ट एन इंटीजर्स का भी हमने देखा था, एन n+1 अपॉन 2। इसी का यदि आप होल स्क्वायर कर देते हो तो वो घन का बन जाता है, क्यूब का बन जाता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। जब भी कोई सा भी कंसेप्ट आ जाएगा, हम पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, जो भी उसके इर्द गिर्द चीजें हैं वो भी हम रिवाइज कर लेंगे, ताकि बार बार हो जाए तो आपको याद ही हो जाए। फिर समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप आपको 120 सेंटीमीटर दिया गया है, परिमाप आपको दिया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है, इसकी दो लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 है। यानी लंबवत यानी परपेंडिकुलर जो साइड्स हैं, ये एक होगी 12, इसको 12x मान लो, एक होगी इसको 5x मान लो। आप भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है आपको। परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप आपको कितना दिया, 120 सेंटीमीटर। पहली बात, बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हो, सभी भुजाओं को आपको योग करिए, योग करने पे जिसमें 120 आ जाए वो आंसर हो सकता है। लेकिन बाय ऑप्शन से ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, हो सकता है कि दो को आप ऐड करो तो आपको 120 मिल जाए। चलिए एक बार बाय ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं। यदि हम बाय ऑप्शन जाते हैं, चलो इसी ऑप्शन को आप चेक कर लो 120 दे रहा है कि नहीं। इसको हम ऐड करेंगे, 5 और 6 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 का आपका 9 आएगा। यानी इकाई अंक 9 आ रहा है, लेकिन इकाई अंक 0 आना चाहिए था, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए, बाय ऑप्शन जा रहे थे, ऑप्शन ए हट गया। अभी हम बाय ऑप्शन देख रहे हैं। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें, सभी को आप ऐड करोगे तो 8 और 2 10, 10 का 0 आ जाएगा। हाँ ये पॉसिबल है, आ सकता है, मैं इकाई अंक से चेक कर रहा हूँ अभी। अब हम बाकी पीछे वाला चेक करेंगे, 4 और 5 9, इकाई अंक 9 बनेगा, ये तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। 9 और 2 11, 11 का इकाई अंक 1 आएगा, ये भी किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। यानी बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ गया है। यानी ऑप्शन से भी हमने इसका आंसर ला दिया, क्योंकि परिमाप बोला था नहीं, तीनों भुजाओं का योग 120 आ जाना चाहिए था। बाय ऑप्शन चेक कर लिया। अब हम देखेंगे लेंदी, मतलब जो तरीका होता है वो वाला भी। 12x 5x आ गया, तो आपको पता है ये लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा। एक पाइथागोरस के ट्रिपलेट होता है, 5 12 13,
यदि एक भुजा 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी हमेशा 13 ही होगी। कुछ ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस के, आप अब मेंस का एग्जाम दोगे तो आपको ट्रिपलेट कुछ याद होने चाहिए। मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बता देता हूँ ताकि याद रहें। एक तो आपका हो गया 3 4 5, एक आपका हो गया 5 12 13, एक हो गया आपका 7 24 25, 7 24 25, एक हो गया आपका 8 15 17, 8 15 17। ठीक, ये आपको कम से कम इतने याद रखने हैं, इनको आप डबल कर लो, ये आपका हो जाएगा 6 8 10। ये 2 का हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 6 8 10 भी आपके ट्रिपलेट हो जाएगा, जो कि कई बार सीधा-सीधा यूज़ होता है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए ये 13x है। कितना x है? 13x है। 12x, 5x और 13x सभी को जोड़ोगे तो 120 आना चाहिए। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 और 12 कितना हो जाएगा आपका ये 17। 1 सेकंड रुकिएगा। 13 5 18, 18 में 2 जोड़ेंगे हम। 18 और 2 आपका हो जाएगा 20 और 10, 1 सेकंड सॉरी, 18 2 20, 30x। 30x बराबर आपका आ जाएगा 120 परिमाप, मतलब सभी का योग 30x के बराबर। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120 बटा 30, 0 से 0 4 बार में कटेगा। अब 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। इसमें गुणा कर दीजिए 4 का आप, मतलब x की जगह पे 4 रख के, ये आपका 52 आ जाएगा। ठीक, तो 20 52 वाला वैसे दिख गया है, यहाँ पर भी आप 4 रख दीजिए, 12 चौके 48 आ जाएगा। 20 48 52 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। रिप्लेट भी याद होने चाहिए क्योंकि आपका जो मेंस का पेपर होने जा रहा है, वो अच्छे लेवल के प्रश्न बनाएगा। तो मैं एक स्मार्ट तरीके में आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, टाइम लगे, लग जाए, हर एक तरीका हमें आना चाहिए। ये नहीं कि हमको केवल ट्रिक बता दी, जैसे मैंने ऑप्शन वाला बताया, मान लीजिए नहीं लगता वाई ऑप्शन, फिर क्या करते आप? तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दी है ये लेंदी वाली मेथड, ये ट्रिपलेट वाली ही। चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुणनफल बताना है, 81 82 83 89 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना। 1 मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपको ना हर तरीका, मतलब देखिए अभी आप सीख रहे हैं, तो जितने ज्यादा तरीके आपको पता होंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इकाई अंक क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर है? मैं आपसे बोलूं 25 गुणा 26 का इकाई अंक बताओ, तो आप पूरे नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप केवल इकाई के अंकों का गुणा करोगे। 5 6 का कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि मैंने लिखा होता 25 गुणा 7, तो 5 का और 7 का गुणा कर दे आप, कितना? 5 7 35, 35 का कितना आता? केवल 5 लिखते आप। यदि मान लो यहाँ पर एक और नंबर लिखा होता, मैंने मैंने लिख दिया 26 और लिख दिया, तो पहले का इकाई का गुणा करते हैं हमेशा। 5 7 35, 35 का केवल 5 लिखो आप, इकाई अंक में चलते हैं हम। 5 का गुणा 6 से कर लो, 5 6 का 30, फिर 0 आ गया आपका, इकाई अंक लिखते हैं। अब इसमें हम पूरन का तो चेक करेंगे नहीं। देखिए 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 6 आ जाएगा। 6 का गुणा फिर इकाई अंक में 84 होगा, 84 के 4 में करेंगे, 24 का 4 आ जाएगा। फिर 4 का 5 में करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 0 का किसी में भी करते रहो, 0 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक स्मार्ट तरीका अपनाओ। आप मुझे बताइए, 2 का और यदि 5 का गुणा आपको कहीं भी दिख जाए, तो इकाई अंक क्या बनेगा? मैंने लिखा 25 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 999 गुणा 2 की पावर 555, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया। आपको चेक करना है, इकाई अंक में यदि 5 दिख गया और इकाई अंक में 2 दिख गया, तो हमेशा हमेशा इकाई अंक जो आएगा वो शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना दे दें। अब आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पर 82 में 5 दिख रहा होगा आपको, 82 का आपको 82 का आपको 2 दिख रहा होगा, और 85 भी बीच में होगा, उसका 5 दिख रहा होगा। 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 0 तो बन ही जाएगा। फिर 0 का गुणा आप किसी भी इकाई अंक में करते रहेंगे तो शून्य ही आपको मिलने वाला है। ठीक, ये अपना हो गया क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन कुछ करते हैं अपन। ये रेशो वाला प्रश्न है अपना, इसको करा जाए।
देखिए रेशो में ना सभी को समान करना रहता है। रेशो का तरीका होता है ए बी सी। रेशो में लिख लीजिए, ए की वैल्यू 7 है, हमने लिख ली। बी की वैल्यू कितनी है? 9, हमने लिख ली। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? अब नीचे से लिखना है। इसका ये वाला सी वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ए और बी दिया था मात्र। अब बी लिख दो 3। अब सी कितना दिया है? 5, तो इसी के साथ में लिखना है 5। अब यहाँ पे जो बक्सा खाली ना, ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ क्योंकि ये खाली नहीं रहना चाहिए कुछ भी। अब ये खाली वाले जो बक्से हैं ना, इनको हम भर लेंगे। ये बताओ, इसके बगल में 9 है, तो 9 को हम इधर ले जाएँगे, 9 आ जाएगा। और इसमें क्या भरेंगे? इसके बगल में कौन है? 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, 5 नम 45 आ जाएगा। अब आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, अब आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो 3 से डिवाइड कर लो, 21, 27, 45 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, आप डिवाइड कर लो। ये एक तरीका ये था कि आपको यहाँ 3, 3, 9 यहाँ पर भी कट सकता था, लेकिन चलो यहीं पे हम डिवाइड कर ले। 3 से जाएगा, 3 7 21, 30 से जाएगा 3 7 21, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 5 15, 7 9 और 13। आप देखिए 7 9 और 15, सॉरी 7 9 और 15 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वो आपका आंसर हो गया। इसका एक और स्मार्ट तरीका देखो, आप स्मार्ट तरीका ये है, ए की वैल्यू 7 दिख गई, बी की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5। पहली बात इनमें बताओ भैया, कॉमन क्या दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है ना, यहाँ 9 है बी, यहाँ पे बी 3 है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि यहाँ पर भी बी को 9 कर लो आप। क्या कर लो? 9 कर लो। तो 9 करने के लिए मुझे बताओ किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। यदि इसमें 3 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। राइट? तो बताओ, ए की वैल्यू 7 मिल गई, मिल गई। बी की वैल्यू यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, हाँ हमें मिल गई। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। तो आपका ये वाला राइट आंसर हो गया। ये नहीं, कुछ अभ्यर्थी ये गलती कर देंगे कि यार हमने तो गुणा केवल इसमें करा, नहीं इसमें भी हो रहा है, पूरे में होता है। ठीक, ये स्मार्ट तरीका। अगला वाला है, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में कहा जाता है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी। देखिए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन दोनों चीजें इसमें आ गई, और आईटी को ही शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने भी लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, ताकि कोई आईटी लगा दे। तो इस ये आईसीटी व्यापक रूप है, इसमें ये दोनों चीजें आ गई कि दोनों नहीं, तीनों चीजें कहो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो ऑप्शन भी कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन नंबर सी का। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम। शब्द पाठ्यक्रम किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, अरबी, जर्मन या लैटिन? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब पता ना हो आपको, बहुत ही रेयर कंडीशन, मतलब आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, तो कोशिश करो आप लैटिन लैंग्वेज ही टिक करो। तुक्का लगाना है तो लैटिन पे जाया करो आप। आप लैटिन लैंग्वेज पे जाया करो, अधिकतर जो शब्द लिए गए हैं, वो वहीं से कनेक्शन होता है उन लोगों का, तो इसमें आ जाएगा लैटिन। ठीक, अधिकतर जब ना बने तब। ठीक, विस्तृत व्याख्या आप देख सकते हो। आ जाओ भाई नीचे। निम्नलिखित में से शिक्षकों के राज्य प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है। स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर्स इज, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर करें। ये तो नेगेटिव सी चीज लग रही हमें। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी निगरानी करें, हो सकता है। पूरे राज्य में प्रवेश स्तर की शिक्षक योग्यता का समान मानक प्रदान करें, हाँ ये, मतलब शिक्षकों के लिए राज्य प्रमाणित कर रहा है, एक स्टेट सर्टिफिकेशन हो रहा है, तो ये वाला आ जाएगा। एक उन लोगों को पेशे से बाहर करें जिन्हें, ये तो बिल्कुल नहीं है। अगला वाला देखेंगे अब हम। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? अब देखिए, मैं एक ट्रिक और बताऊंगा, यहाँ पे एक तरीका बताऊंगा आपको। 45% ऑफ 360 अंडर रूट 1024। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए आप, 1024 को आप पहली बात तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। याद नहीं है तो वैसे ये 32 का है, आपको कम से कम 30 तक, 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक आपको घन यानी क्यूब याद होने चाहिए। वर्ग और क्यूब ये इतने याद होने चाहिए मिनिमम तो आपको। चलिए तरीका बताता हूं मैं। जैसे मान लो आपको 30 के समथिंग का निकालना है, 30 का तो आपको पता है 900 है,
कितना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, काम आएगी। आपको मान लीजिए 31 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर कर दो, 0 1, 2 अंक में लिखना है हमेशा। 3 का करोगे तो 0 9 आ जाएगा, 2 अंक में बताया मैंने। अब इसका गुणा इससे करो, इस पूरे का गुणा उससे करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक अंक छोड़ के लिख दो, जोड़ दो, 1 6 9, 9 से 61, काम नहीं बना। 32 का निकाल के देखते हैं हम, 32 के स्क्वायर में शायद बन जाए, ट्रिक भी सीख जाओगे आप। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, सॉरी हम पहले इसका लिख ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9, मैंने बताया ना, स्क्वायर लिखो तो 2 अंक में लिखो आप, तभी ट्रिक काम करेगी। फिर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का लगातार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़ के उस संख्या को लिख दो, जोड़ दो, 4 2 9 और 1 10, 1024 किसका वर्ग आ गया भाई? मतलब 32 का स्क्वायर क्या आ गया? 1024 आ गया। 1024 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगी। तरीका हो गया। एक और सीख लेते हैं ताकि भूले ना आप, काम आई तरीका। हम निकालते हैं 56 का, निकाल लेते हैं ताकि बड़े से नंबर का। एक तो है 50 को बेस मान कर निकाल सकते हो, वो तरीका कई बार अभ्यर्थी भूल जाते हैं। देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 5 का वर्ग करोगे 5 25 आ जाएगा। आप क्या करोगे? दो अंकों में लिख लिया, दो दो में, 6 का 36, 5 का 25, 5 6 का 30, 30 दूनी 60, एक अंक छोड़ के लिख दो, जोड़ दो, 6 3 11 का 1, कैरी का 1 और 3 31 36, आपका 56 का वर्ग आ गया। चलिए भाई, ये तरीका भी हम सीख गए। तो अब देखो, ये तो अपना 32 आ गया, -32, 45% ऑफ 360 निकालना है। इसका एक तरीका भी है, 45 गुणा परसेंटेज को हटाओगे तो जो बटे में 100 लग जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा, ऑफ हटाओगे गुणा बनेगा, और ये 360 था, कैंसिल कर दो, 0 से 0 जाएगा, 5 से जाएगा, 5 ना 45, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 18 बार में, 18 नंबर आपका 162 आ जाएगा। 162 में से आप माइनस कर लो, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा, और 1 का 130 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी। चलो, वो एक तरीका और बता रहा था मैं स्क्वायर रूट निकालने का, वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, शायद वो है जब बड़ा नंबर आएगा तब हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे। टाइम कितना हो गया? क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती, लेकिन मेरा ये है कि कुछ वीडियोस में आपको हर एक बेसिक बता दूं, हर एक तरीका बता दूं, ताकि आने वाली वीडियोस में हम बिल्कुल शॉर्ट में भी काम करें तो बहुत कम टाइम में चीज़ कवर हो जाए। चलो, उसको हम बाद में देख लेंगे। ये वाला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। एक आदमी की उम्र, इंग्लिश वाले भी देख सकते हो, एक आदमी की उम्र उसके 3 बेटों की कुल उम्र की 4 गुना है। 8 साल बाद उसकी उम्र उसके 3 बेटों की कुल उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यदि 3 बेटों की वर्तमान कुल उम्र x वर्ष है तो आदमी की उम्र क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस देखना आप मेंस में, देखना आपको आयु वाले बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, भंडारा रहेगा इनका। आयु को छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, आदमी की उम्र हमें नहीं पता, आदमी की उम्र को हम मान लेते हैं x। दो लोग हैं यहाँ पे, एक आदमी है और 3 बेटे हैं। तो पहले हम जिसकी आयु आपको माननी है, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ऑब्जर्व करना है। एक आदमी की जो उम्र है ना, उसके बेटों की कुल उम्र की 4 गुनी है। कितनी है? 4। मान लो हम बेटों की कुल उम्र को कुछ मान लें, बेटों की कुल उम्र को मान लें, बेटों की कुल आयु x वर्ष, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सन्स लिख रहा हूँ मैं, तीनों बेटों की ले रहे हैं, सन्स एज, सन्स एज, तीनों बेटों की आयु हम लिख रहे हैं कितनी? x वर्ष, कितनी? x वर्ष। तो फादर की कितनी हो जाएगी? फादर की, पिता की कितनी हो जाएगी? बोला है ना, एक आदमी की जो उम्र है ना, एक आदमी जो फादर है उनकी उम्र है, उसके 3 बेटों की कुल उम्र की 4 गुनी है, मतलब 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 8 साल बाद, तो हम लिखेंगे 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद उसकी जो 8 साल बाद, मैं चलो यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, प्लस 8, 8 साल बाद तीनों बेटों की आयु कितनी हो जाएगी, और 8 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? यही गलती होती। फादर की आयु तो भैया 4x प्लस 8 हो जाएगी, लेकिन जो बेटों की आयु है ना, वो x प्लस 24 हो जाएगी। आप कहेंगे x प्लस 24 क्यों? x प्लस 8 होनी चाहिए। नहीं, 8 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 8 साल पहला बेटा भी बढ़ेगा, फिर दूसरा साल मतलब
दूसरी आयु 8 और बढ़ेगी दूसरे वाले बेटे की, फिर 8 बढ़ेगी तीसरे वाले बेटे की। इस प्रकार से 8 3 24 साल आयु उनकी सम हो जाएगी। x प्लस 24 यहाँ पे उनकी टोटल आयु आ जाएगी। कुल आयु 8 साल बाद तीनों बेटों की x प्लस 24 आ जाएगी, और फादर की तो 4x प्लस 8 ही रहेगी, क्योंकि वो तो अपने आप में एक ही व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे 3 थे, तो जो 8 बढ़ रहा था ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने x प्लस 24 लिखा है यहाँ पे। राइट, क्लियर है ना? 8 साल बाद कंपेयर करेंगे, 8 साल बाद जो उसकी उम्र है, यानी फादर की जो उम्र है 4x प्लस 8, फादर की जो उम्र है, तीन बेटों की कुल उम्र, ये तीन बेटों की कुल उम्र है, तीन बेटों की कुल उम्र का दोगुनी, यानी दोगुनी हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे भाई। 4x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 48। चलिए, तो ये 2x यहाँ चला जाएगा तो 2x बचेगा, 8 उस तरफ जाएगा, 48 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 40 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यदि तीनों बेटे 20 साल के हैं, तो फादर तो 4 गुना था, फादर की जो एज थी वो 4 गुनी थी, तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 20 गुणा 4 कर लीजिए, 80 आंसर आ गया। अगले वाले प्रश्न को करेंगे हम। ठीक, इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। बाय ऑप्शन में फिर आपको 1/4 करना पड़ेगा, हर एक का 1/4 करना पड़ेगा। जैसे बाय ऑप्शन इसी को चेक करें यदि हम, जैसे 80 हैं यदि, तो बेटे कितने साल के होंगे? बेटे कितने साल के हो जाएंगे? 1/4 करेंगे इसका, 1/4 करेंगे तो वो आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी जो तीनों बेटे हैं उनकी आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 20 हो जाएगी। यदि 8 साल बाद हम चेक करें, 8 साल बाद यदि हम चेक करें, 8 साल बाद उसकी उम्र उसके तीनों बेटों की कुल उम्र की दुगनी हो जाएगी। 8 साल बाद ये तो 28 हो जाएंगे। एक सेकंड रुकिएगा। एक आदमी की उम्र उसके तीन बेटों की कुल उम्र की 4 गुनी है। 8 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटों की कुल उम्र की दोगुनी हो जाएगी। बेटों की जो कुल उम्र रहेगी उसकी दोगुनी हो जाएगी 8 साल बाद। तो वर्तमान में ये 20 के रहेंगे, ये 8 साल बाद कितने हो जाएंगे? 24 बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? 24 बढ़ जाएगा, 4 44, और इसमें 8 साल जोड़ेंगे, इनमें फादर में 8 साल 88 हो जाएगा। 88 में आप देख सकते हो बेटों की तुलना में ये डबल हो जाएगी। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा अभ्यास की आवश्यकता है, बाकी हो गया ये वाला, यहाँ से भी आ जाता। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक अपने छात्रों से निम्नलिखित अवधारणा मानचित्र को पूरा करने के लिए कहा। निम्नलिखित कक्षा में गतिविधि के साथ शिक्षक अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर रहा है। एक चीज बताइए, जो मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन से इनको लूं अथवा रहने दूं मैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनमें भी। हम मैथ कर लें, बाकी आप चाहें तो इन थ्योरीज को पढ़ सकते हो। आप कमेंट करके मुझे बता देना, हम अगली उससे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे इस चीज का। समय बचेगा, और जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। बाकी ये थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लो, जो अभ्यर्थी टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं सक्सेस क्लासेस पे, वहाँ पे तो आपको और भी अच्छे तरीके में चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं टेस्ट के फॉर्म में। ठीक, चलिए जब तक आप इसको पढ़िए, हम करते हैं इसको। एक शिक्षक ने अपने छात्रों से निम्नलिखित अवधारणा मानचित्र को पूरा करने के लिए कहा। कक्षा में गतिविधि के साथ शिक्षक अवधारणा मानचित्र का उपयोग कर रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन करना तथा यह जानना कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। शिक्षार्थी की स्थानिक क्षमता को बढ़ाना ताकि वह संपूर्ण इकाई को समग्र रूप में देख सके। प्रत्येक छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप विथ एक्टिविटी इन क्लास, द टीचर इज यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। शिक्षार्थी की जो स्थानिक क्षमता है ना, उसको बढ़ाने के लिए जब भी आपको समग्र जैसे होलिस्टिक जैसे हॉल जैसे शब्द देखने को मिल जाए ना, तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। उनको आपको टिक करना है यदि पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है तो। बाकी को देखो, आंसर तो कहीं ना कहीं इसका आपको हर एक लग सकता है कि हाँ हर चीज इंप्रूव हो रही है, कहीं ना कहीं हर चीज की उपयोगिता है इस प्रश्न में। लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव कीवर्ड दे दिया उन्होंने ताकि आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला वाला देखो, पेडागोजी में बहुत सारे पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं, उनसे पेडागोजी बहुत मात्रा में सॉल्व हो जाती।
किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के प्रकार हैं, ये 4 प्रकार हैं, बाय ऑप्शन में उन्होंने 5 दिया था, ठीक। लेकिन 4 प्रकार हैं, गूगल भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, आप पढ़ेंगे तो 4 प्रकार ही आपको देखने को मिलेंगे, ये याद करने वाली चीज़ है। ये आ गया प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न, फॉर्मूला वे से एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। एलजेब्रा के सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी हम एनसीईआरटी लेवल पे अलजेब्रा करेंगे, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे हम सारे फॉर्मूलास याद कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से कहो, आप जैसे भी कहो, हम याद कर लेंगे सारे फॉर्मूलास, ताकि आप भूले ना कभी उनको। तो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, तो पहले तो हम ए माइनस बी लिखेंगे, 9 - 7 लिखेंगे, 9 - 7 लिखेंगे, बाकी का लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 × 7। तो ये वाला तो ये नीचे वाले से कट जाएगा, 9 - 7 आपका 2 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा था। एक तरीका ये है कि अभ्यर्थी इसको बिल्कुल लेंदी मेथड से करें तो बहुत टाइम लगेगा, ये क्यूब निकालो, माइनस करो, फिर डिवाइड करो, तब भी आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा। ये वाला देखो, अलजेब्रा आ रहा है भाई आपका, अलजेब्रा बहुत सरल सरल, भले ही इजी से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन अलजेब्रा मेंस के लिए आपको कर लेना है। पात्रता के टाइम पाठ्यक्रम में लिखा नहीं था कि हम बीजगणित से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन भर भर के प्रश्न दिए हर एक शिफ्ट में, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक के देखने को मिल रहे हैं, बहुपद तक के देखने को मिल रहे हैं। सोचिए आप, मतलब 10th लेवल तक में आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो भी दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे दी इन्होंने, कितनी 5, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ वर्ग कर दो आप, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं हम, तो हम बेसिक मेथड से चल रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा कि के स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला भी होता है, 5 का स्क्वायर कर लो, 25 - 2 कर लो, 23 आपका आंसर आ गया। एक तरीका ये होता है, फॉर्मूला हम जब एनसीईआरटी पे जाएंगे तब हम याद करेंगे, लेकिन बेसिक तरीका भी याद हो इसका, इसका तो बेसिक तरीका बहुत काम आता है। स्क्वायर कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे, 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab। ए कितना है, एक्स है, बी कितना है, 1/x है, और इस तरफ 5 का स्क्वायर 25। अब देखो भाई, कट जाएगा, कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं, प्लस 2 बराबर 25 है, उस तरफ ले जाओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 - 2 आपका 23 आंसर आ गया। ठीक, ये तरीका भी आपका बहुत शानदार है। देखिए, वैसे मन में करने वाला प्रश्न था भाई, स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, एक्स और 1/x सॉल्व करेंगे तो वो तो सीधा सा प्लस 2 बचेगा, माइनस हो जाएगा, 23 आ जाएगा, इस तरीके से, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए था। आ जाइए, अब नीचे चलते हैं हम। गणित करने की रणनीति के रूप में समस्या समाधान में शामिल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या शामिल है, व्यापक अभ्यास, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण, अनुमान, समाधान पर पहुंचने के लिए सुराग का उपयोग करना। जब गतिविधि जैसा शब्द इतना पॉजिटिव वर्ड आ गया तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ये यहाँ पे समझाने वाला था, मैंने जो तरीका बोला था ना कि हम यहाँ सीख लेंगे, दो तरीके बता देता हूं आपको। एक तरीका पुराना वाला तरीका, क्या हो गया भाई, सबसे पहली बात तो भाई, वीडियो को लाइक कर दो आप, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करिए, कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर अपने भी जल्दी हो जाएं, और हो जाएंगे मुझे लग रहा है। तो आपका जब वर्ग 3 की ज्वाइनिंग लेने जा रहे होंगे तब तक आपने करवा दी होंगे, मुझे विश्वास है, और हो जाएंगे, ठीक। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य अभ्यर्थियों को भी आप साझा कर सकते हैं। देखिए, दो ही तरीके से करते हैं, 24 का स्क्वायर निकालना मैंने अभी आपको बताया, ये ट्रिक सीख लो, बहुत काम की है, बहुत टाइम बचता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। अभी लग रहा होगा कि क्या हम तो कर लेंगे, फैक्टर से कर लेंगे, नहीं। 4 का स्क्वायर अभी मैंने बताया, 4 चौके 16 लिख लो, 2 अंकों में लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4, 0 4 लिखना है। 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 आता है, लेकिन उसको 4 ना लिख के 0 4 लिखना है 2 अंक में, हो गया। अब इनका आपस में तीनों का गुणा कर दो, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के, इस अंक को छोड़ के हमने संख्या लिख दी, जोड़ दो, 6 7 576। वैसे तो याद होना चाहिए था,
तो ये तो होगा नहीं। 576 लिख लेते हैं ना। 68 का चेक कर लेते हैं। 68 का वही तरीका जो मैंने बताया, 8 अठाई है 64, 6 छिंग 36, दो दो अंक में लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 48, 8 छिंग 48, 48 का गुणा आपको इस 2 से भी करना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16 का 6, कैरी का 1, 2 चौके 8 और 1 9। ऐड कर लो, एक अंक छोड़ के लिखा हमने 96 को। 4 चौदूनी 12 का 2, वैसे आंसर आ गया 24 दिख गया। फिर भी कर लेते हैं। कैरी का 1, 10 5 9 और 1 10, 6 16 का 6, कैरी का 1, 3 और 1 4, 46 24 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक। 75 का स्क्वायर भी देख लो। 75 का स्क्वायर है, इकाई अंक 5 है तो अब तो बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर सीधा 25 लिख दो। 7 का गुणा कर दो बड़े नंबर से 8 से, 7 2 56, 56 25 आ गया। 23 का भी आप निकाल सकते हो वैसे ही करके। फिर 85 का, और चलो 95 का और बता देता हूँ वर्ग, ताकि 5 जब इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो तो वो स्क्वायर भी याद हो। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। 9 का गुणा उससे बड़े अंक में करना 10 से, 9 इदम 90, 9 इदम 90, 90 25 आंसर आ गया। इनमें मत कर लेना आप कि 4 चौके 16 कर दो और 2 3 6 कर दो, गलत हो जाएगा। 576 है इसका। ये तरीका जो मैंने बताया ना, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और 9 का गुणा उससे बड़े अंक में कर दो, ये केवल जब इकाई अंक में 5 हो तभी अप्लाई होता है। बाकी ये वाला जो तरीका, ये सार्वजनिक तरीका है, इसमें भी लगा सकते हो, किसी में भी लगा लो आप। चलो इस तरीके से सीख लिए हमने। एक और तरीका सीख लो आप, सीखना है तो जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए तब काम आएगा, तब इस तरीके से वाई ऑप्शन नहीं करना तो, कि कभी बाद में, चलो बता देता हूँ अब। इकाई अंक चेक करो आप तो, इकाई अंक चेक करो। 4 किस किस का स्क्वायर करने में आता है? 1 का वर्ग करने में आता है क्या? नहीं, 2 का वर्ग करने में, हाँ, 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग करने में आता है 4। और 3 के में 4 चौके 16, 8 अठाइयाँ 64, हाँ, 8 का वर्ग करेंगे तब भी हमें इकाई अंक में 4 मिल जाएगा, यानी 2 का वर्ग करने पे। तो इतना हम समझ गए कि 2 आएगा या 8 आएगा। इकाई अंक में 2 आएगा, 8 आएगा, वैसे तो आपको दिख गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 वाला दिख नहीं रहा तो 8 वाला होगा। लेकिन और आगे चलते हैं, तरीका पूरा सीख रहे हैं। अब 2 अंक को छोड़ दो, 2 अंक को भूल जाओ। अब देखो किसके वर्ग से छोटा नंबर है ये और बड़ा है। 6 के वर्ग से, 36 से बड़ा है और 49 से छोटा है, यानी 6 के वर्ग 36 से बड़ा है, 7 के वर्ग यानी 49 से छोटा है। ठीक। तो आप क्या करो, छोटा वाला अंक लिख लो, 62 और 68। या तो आंसर आंसर 62 होगा या फिर 68 होगा। इसको चेक करने का तरीका, इनका आपस में आप गुणा कर लो। 6 7 42, 42। अब मुझे बताओ, इस वाले नंबर की तुलना में ये वाला नंबर बड़ा है, इस ये वाला नंबर कैसा है? बड़ा है ना 46, तो बड़ा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2-3 बार ये तरीका आएगा तो आप सीख जाओगे। नैदानिक परीक्षणों का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में दिए गए सभी विकल्प, परामर्श और मार्गदर्शन में, शिक्षण में ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आ जाएगा। जो रेमेडियल टीचिंग होती हैं, सॉरी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, बच्चा कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है, कहाँ पढ़ने में समस्याएं जा रही हैं, उन सब का पता लगाने में ये वाला टेस्ट परीक्षण कार्य करता है। इसी के माध्यम से आप जो उपचारात्मक शिक्षण करोगे, इसी के माध्यम से आप परामर्श और मार्गदर्शन दे सकते हो, इसी के माध्यम से आप टीचिंग करोगे। इसके बाद फिर आप अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। ये आ गया रेशो वाला मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया था वो फिर से आ गया। वही तरीका, ए बी बी सी सी डी का दिया, ए बी सी डी पूछा है, लिख लेते हैं हम। ए बी सी डी। ए बी कितना दिया है? 1:2। बी सी कितना दिया है? बी सी 3 अनुपात, तो यहाँ लिखोगे आप 3:4। ऐसा नहीं कि यहीं लिख दोगे, ये छोड़ के, ये बक्से आप छोड़ दो, इसके बक्से छोड़ दो, उनमें कुछ और आएगा। यहाँ पर भी ये बक्सा खाली रह गया, 4 अंक थे, यहाँ पर भी अभी ये खाली खाली रह गया। सी डी लिख लो आप। सी डी कितना है अपना? 5 है, ये 6। इसके आगे वाला, ये वाला खाली रह गया, फिर इसके आगे वाला खाली, सारे भरे होने चाहिए। तो अगल बगल वाले लिख लो। यहाँ 2 दिया है तो यहाँ पे भी 2 लिख लो, इसमें भी फिर 2 आ जाएगा। ठीक। इसके बगल में 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लो आप। इसके बगल में कितना है? इसके बगल में 3 है तो यहाँ 3 लिख लो आप। यहाँ पे 5 लिख लो, इस बक्से के बगल में 5 है, यहाँ भी 5 लिख लो। इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं। ठीक। मल्टीप्लाई कर दो। अब आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई ही कर सकते हो। 5 दिए 15, एकम 15, 15 अनुपात
वैसे कट तो नहीं रहा, कुछ नहीं कट रहा, देख लो। वैसे कुछ कॉमन नहीं है, होगा तो हम यहीं कट कर लेंगे। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, दो चौके 8, 8 दो चौके 8, 8 पंच 40, दो चौके 8, 8 सिंह 48, 15 30 40 देखो कहीं दिया है, 15 30 40 दिया है, दिया है। ठीक, सिंप्लीफाई तो हो नहीं पा रहा था, ये देखो ना 2 से कट पा रहा है ना 3 से कट रहा है, कुछ कॉमन नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर। कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 480 पढ़ता है। क्या पढ़ता है? 480 पढ़ता है, लेकिन इसे 400 इस प्रकार से लिखता है वो, मतलब 40,082 लिख देता है, उसको ऐसा लगा कि ये 480 है। यह शिक्षक के लिए क्या संकेत देता है? बच्चा एक संख्या के व्यंजक को विस्तारित रूप में और संक्षिप्त रूप में भ्रमित हो रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चा एक सावधान श्रोता है, लेकिन स्थानीय मूल्य की भावना स्थापित नहीं कर पाया है, हो सकता है। बच्चा कक्षा में चौकस नहीं है। बच्चे को देखो लापरवाह बताना ये तो किसी भी प्रकार से सही नहीं होता, ये नेगेटिव होते हैं, हमेशा इनको इग्नोर कर दिया करो। शिक्षक को स्थानीय मान की अवधारणा तब सिखानी चाहिए जब बच्चे संख्याएं सही ढंग से सीखने में सक्षम हो। देखिए ये बात उपयुक्त है, लेकिन कक्षा 3 की बात हो रही है। कक्षा 3 में ये स्थानीय मान की अवधारणा बच्चों को सिखाने लगते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चा जो है ना स्थानीय मूल्य जो प्लेस वैल्यू वाली प्रॉब्लम है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है उसको। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला वाला प्रश्न देखते हैं अब अपन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित का एक भाग है? भूगोल, भूगोल अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ये आ जाएंगे सारे, सभी गणित के ही भाग हैं, गणित के बिना काम नहीं चलता किसी का भी। अगला वाला प्रश्न करेंगे। 99 पैसे से 3.96 रुपये का अनुपात बताओ। सिंपल सी बात है, ये पैसे में दिया है तो इसको भी पैसे में बदला जाए। 3.96 को आप गुणा कर दो 100 से। हमें पता है ना 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इतने रुपये में कितने पैसे? 100 से गुणा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 396 पैसा। 396 पैसा। तो एक तरीके में ये भी 396 पैसा लिखा हुआ है, पॉइंट हट गया तो। कर लो आप, डिवाइड कर लो कितनी बार में जा रहा है। 4 बार में जा रहा है, ये कितनी बार में? 4 बार में, 1:4। कैसे चेक करा मैंने? सीधी बात है, आप 4 से गुणा करके देखो, क्या 4 बार में बन पा रहा है? ये बन रहा है। 4 नम 36 का 6, कैरी का 3, 4 नम 36 और 3 39। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। 36 महीने का इस वर्ष से अनुपात बताना। जब भी अनुपात बताना हो तो जो यूनिट होती है ना, इकाइयां, इनको समान करो। ऊपर भी हमने क्या करा था? समान ही तो करा था हमने। ये 99 पैसा था, यहाँ पे रुपया था, इस रुपया को हमने पैसे में बदला। और कोशिश करो छोटी इकाई में बदल लो, आसानी से कट जाते हैं वो लोग। 36 महीने, तो इसको पहले तो पहली बात तो जो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, इसको बदल लो आप। कैसे बदलते हैं? 8 सही 1/3 को, बहुत सिंपल तरीका है। इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये जोड़ दो, 8 तिया 24 और 1 25, 25/3। 25/3 वर्ष आ गया, लेकिन 25/3 वर्ष से काम नहीं चलेगा, माह में बदलना है। इतने वर्ष में, एक वर्ष में कितने माह? 12 माह। इतने वर्ष में कितने हो जाएंगे? मैं आपसे कहूं, एक वर्ष बराबर 12 माह है। 2 वर्ष बराबर क्या करोगे? 2 गुणा 12 करोगे, कितने आ जाएंगे? 24 माह। तो मैं यदि कहूं कि 25/3 वर्ष में क्या करोगे? 12 का गुणा कर दोगे आपको, 3 चौके 12, 25 गुणा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अनुपात बताना है, 36 महीना ऊपर लिख लो, नीचे अनुपात लिख लो, 25 गुणा 4। मैंने कट मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि कट जाएगा। 4 नम 36, 9/25 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 9/25 आंसर आ जाएगा, 9:25। एन एंगल मेजरिंग 91 डिग्री, 91 डिग्री मापने वाला कौन है? अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्त कोण या न्यून कोण? देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल्स जो बड़े हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समकोण राइट एंगल क्या होता है? समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का ही हो, बराबर हो 90 डिग्री के। प्रतिवर्त कोण क्या होता है? जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक, ग्रेटर देन हो 180 डिग्री, लेकिन छोटा हो
360 डिग्री से। और आपको एक्यूट एंगल तो पता है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम, मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले कोण आपके आ जाएंगे एक्यूट में, और ऑप्टिक्स हो जाएंगे जो 90 डिग्री से बड़े हैं, जो 90 डिग्री से क्या है, बड़े हैं, लेकिन 180 डिग्री से छोटे हैं, ये कंडीशन भी इसमें आती है। तो चलिए एंगल बता देता हूं आपको। न्यून कोण क्या होगा, जो 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, जब 90 पे पहुंचे तो समकोण हो गया, 90 से बड़े की बात करी तो अधिक कोण हो गया, जब 180 डिग्री पे पहुंचे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको रिजु कोण, क्या बोलते हैं, रिजु कोण। इसका एक और नाम होता है, हिंदी में याद नहीं आ रहा, रिजु कोण बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल को। एक होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं इसको, पूर्ण कोण। कोण एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा ना, वो 360 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। और प्रतिवर्त आपको पता ही, ये 180 और 360 के बीच में, जैसे मैंने लिखा 275, ये आपका प्रतिवर्त एंगल होगा। अगला वाला देखते हैं अब हम। ये थ्योरी दी हुई है बहुत अच्छे से, ये देख सकते हो आप, कौन सा, हाँ मैंने जो बता दिया ना सारी चीज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला प्रश्न देखते हैं अब हम। 27 साल पहले एक आदमी की उम्र उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र की आधी थी। उनकी वर्तमान उम्र का योग 90 वर्ष है। आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? दो तरीके हैं, बाय ऑप्शन जाओगे तो योग करके देख लो कितना बन रहा है। 0, 6 4 10 का 0, 4 4 8 9 90, 0 90, सब में 90 बनने लगा, बात नहीं बनी। इस वाले एक और तरीका है बाय ऑप्शन से, इस वाले तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम पहले जटिल तरीका, बेसिक तरीका देख लेते हैं, आना चाहिए, क्योंकि ये आयु वाले प्रश्नों में जो बेसिक तरीका है ना 30 सेकंड का होता है, वो भी यदि आपकी प्रैक्टिस है तो। 30 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया, जो अभ्यासित होते हैं वो और कम टाइम में आंसर ले आते हैं। आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है, हमें नहीं पता। हमने मान लिया भैया आदमी 1 साल का है, उसकी पत्नी जो है ना 22 साल की है, 27 साल पहले की बात हो रही है, तो आदमी हो जाएगा x माइनस 27 साल का। 27 साल पहले एक आदमी की उम्र x माइनस 27 हो जाएगी, उसकी पत्नी की वर्तमान, कंफ्यूजन पॉइंट है, उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र की आधी है, मतलब पत्नी की वर्तमान तो बाय है, बाय बटे 2। यहाँ ऐसा नहीं बाय माने 27 नहीं करना, क्योंकि 27 साल पहले आदमी की उम्र की बात करी गई है, लेकिन उस टाइम पर पत्नी की वर्तमान उम्र से ही कंपैरिजन किया गया है। यानी 27 साल पहले x माने 27, 27 साल पहले एक आदमी की जो उम्र है x माने 27 होगी, उसकी पत्नी की वर्तमान आयु की आधी है। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 का यहाँ पे कर लो, 2x हो जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, कैरी का 1 जाएगा, तो दूनी 4 और 1 5, बराबर में y रहेगा, राइट। और इसको हटाते हैं, और उनकी उम्र उम्र का योग दिया है आपको, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 90 दिया है, x प्लस वाई बराबर 90 दिया। इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 है, इसको सॉल्व कर लो, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 54, इक्वेशन नंबर 2। सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आप वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हो, वैल्यू पुटिंग में कंफ्यूजन हो रहा था, हम सीधा उसमें चलते हैं, आ जाएगा आंसर। तो आप चाहो तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, या y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ रख दो। y की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा आसान सा लग रहा है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एक्स, डिग्री क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये आपकी आ गई y की वैल्यू, कितनी आ गई y की वैल्यू। तो 2x माइनस कितना रखेंगे, 90 माइनस x लिखेंगे, बराबर में 54। तो 2x माइनस 90 प्लस एक्स बराबर 54। अब देखो यहाँ पे नीचे ही करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 2x और x कितना, 3x हो जाएगा, बराबर। अब 90 माइनस का उस तरफ जाएगा, तो 90 और 54 तो ऐड हो जाएंगे, 90 और 54 आपके ऐड हो जाएंगे, क्या 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 चौके 12, कैरी का 2 जाएगा, 3 8 24, x की वैल्यू आ जाएगी 48। यानी जो आदमी था वो 48 साल का है, और आदमी केवल 48 साल का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप अब इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चाहो यदि x की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे रख दो, 90 माइनस आप 48 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 42 यहाँ से भी। तो ये आपका हो गया, ठीक। ये तरीका अपना बड़ा बड़ा वाला तरीका।
बाय ऑप्शन भी कर सकते थे हम इसको। कैसे कर सकते थे? तरीका आना चाहिए हमें, हर तरीके से पारंगत बनना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कब कहाँ फँसा दे। तो देखो भाई, 27 साल पहले एक आदमी की जो उम्र है ना, उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र की आधी थी। हम 27 साल पहले चलते हैं इसमें हम, 27 साल पहले चलते हैं इसमें, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। चलो इतना 27 साल पहले चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और ये 19। कहीं से भी कहीं तक आधी नज़र नहीं आ रही, आधी आदमी की उम्र नज़र नहीं आ रही। क्या बोला है? आदमी की जो उम्र है ना आधी है, उसकी पत्नी की वर्तमान, मतलब पत्नी की तो वर्तमान आयु उन्होंने दी है हमें, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में चेक करें, 27 साल पहले ही चल रहे हैं, तो 27 माइनस करते हैं, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 4 में से 2 गया तो 21 बचा। अब मुझे बताओ, क्या 27 साल पहले जो आदमी, मतलब 27 साल पहले आदमी की उम्र 21 थी, क्या जो पत्नी है उसकी तुलना में जो आधी है कि नहीं? हाँ, 42 का हाफ है 21, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन से हमने चेक कर लिया। देखिए एक बात मैं बता दूं, एक चीज रहती है, मैं कुछ दिन से यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पढ़ाने में। प्रॉब्लम से मेरा तात्पर्य ये है, क्वेश्चंस ना कर पाना नहीं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना, चीज़ों को तरीके से रखना। वो 2-4 वीडियो जब मैं बना दूँगा ना, रिदम बन जाएगी मेरी भी अच्छे से, बहुत अच्छे से चलेगा। अभी मैं एनसीईआरटी लेवल पे भी काम कर रहा हूँ, बस कंटेंट टाइप करने में बहुत जा रहा था, अभी मैं खुद कर रहा था। अब देखते हैं इसकी हम कुछ जुगाड़ करते हैं, किसी से करवाते हैं, या कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा। पढ़ाने के लिए तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, बस मुझे कंटेंट सीधा तैयार मिल जाए पीपीटी के फॉर्म में। अब जैसे ये वर्ड के रूप में मिला है, यदि पीपीटी में मिलता तो और मज़ा आ जाता आपको। चलिए खैर वो भी, उसपे भी सुधार जारी है, होगा वो भी। उपरोक्त में से कौन-सा गणित के पाठ्यचर्या एवं गणित का सिद्धांत नहीं है? गणित का सिद्धांत नहीं है, बात कर दी इन्होंने। इकाई का सिद्धांत, गणित का सिद्धांत है, चीज़ों को जोड़ता है गणित। बाल केंद्रित न होना, जीवन की तैयारी का सिद्धांत, अभ्यास के साथ सिद्धांत की अखंडता। बाल केंद्रित ना होना, ये सिद्धांत नहीं है, भई बाल केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम को। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये आ गया बहुपद का प्रश्न आपका। यदि 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3kx माइनस 12 को x माइनस 3 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल k होगा। k का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। 60/9, 9, 6 और 9/60। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, x माइनस 3 से विभाजित कर रहे हैं, इसके बराबर 0 लो, x माइनस 3 बराबर 0 लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू 3 को पूरे बहुपद में रख दो। ये पेन क्यों नहीं दिख रही? x बराबर 3 को पूरे बहुपद में रख दो, तो 2 गुणा कितना, x की वैल्यू जगह पे हम 3 रख रहे हैं, 3 का क्यूब करेंगे, प्लस 2, 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 के गुणा 3 माइनस 12। लेकिन इक्वल 0 नहीं लेना, बोला है कि देन रिमाइंडर इज k, तो बराबर में k लेना, यही गलती हो जाती। उन्होंने ये नहीं बोला कि x माइनस 3 इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो शेषफल पूर्णतः विभाजित कर रहा है, विभाजित कर देता पूर्णतः तो बराबर में 0 लेके k की वैल्यू निकालते उस कंडीशन में। लेकिन बोला है कि विभाजित करने पर ही आपको शेषफल k मिल रहा है, तो आपको x की वैल्यू 3 जब हम इसमें रखेंगे, तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? k मिलेगा। क्या मिलेगा? k मिलेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, शेषफल प्रमेय है ये बहुपद की। यही तरीका है, इसको 0 के इक्वल लो, x की वैल्यू मिलेगी, इसमें रखो, बराबर में 0 ले सकते हो जब ये पूर्णतः डिवाइड कर रहा हो। जब रिमाइंडर दिया हुआ हो, तो रिमाइंडर क्या लेके चलोगे? वही संख्या लेके चलोगे जो दिया है, ठीक। कितना, 27 दूनी कितना, 54, प्लस तीतर का 9 दूनी 18, माइनस 9 के, माइनस 12 बराबर के। तो ये माइनस का 9 किस तरफ आ जाए, आके तो 10 के बन जाएगा, राइट। और 54 और 18 को जोड़ोगे और 12 को घटाओगे, 18 में से 12 घटा लो, सीधा कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। 54 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 60 बराबर 10 के। तो 60/10 यहाँ लिख लेते हैं, 10 बटे में आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 60/10 बराबर 6। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 3 में एक शिक्षक करके सीखने की विधि का पालन करते हुए दशमलव का जोड़ सिखाता है। सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि क्या होगी? नेपियर विधि, अवेकस, चार्ट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, सभी विकल्प। बताइए, कक्षा 3 में करके सीखने की विधि का पालन करते हुए दशमलव का जोड़ बता रहा है। दशमलव का जोड़ सिखा रहा है, कहीं न कहीं वो उसको जो स्थानीय मान है ना, प्लेस वैल्यू है, वो सिखा रहा है। और इसका हम क्वेश्चन अभी ऊपर देख चुके हैं, अबेकस यूज़ होता है। ये तो लॉग वगैरह के लिए हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ये वाली मेथड तो आएगी नहीं। ठीक, अबेकस आएगा। इसी के माध्यम से चीज़ें विकसित करें। अबेकस दशमलव जोड़ सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है, क्योंकि छात्रों को अंक और उनके स्थानीय मान को समझने में मदद करता है ये। अगला वाला प्रश्न देखेंगे। ये वाला प्रश्न। इससे पहले जिन अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, आप लोग करिएगा। मेंस के लिए, वर्ग 3 मेंस के लिए सबसे गजब तरीके में, सबसे बेस्ट तरीके में हम काम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके में चीजें डिजाइन कर जा रही हैं, बहुत ही अलग लेवल पे। थोड़ा सा चार्ज लग सकता है, लेकिन वो चार्ज जो है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब दिला के रहेगा। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत गजब तरीके में कार्य कर रही है। बहुत गजब तरी हम देखिए, एक चीज पे काम करेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रेष्ठता के साथ कार्य करेंगे। और अभी हम वर्तमान में टेस्ट पे काम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज एमपी में कहीं पर भी आप देख लो, हमारे टेस्ट सीरीज से अच्छी नहीं मिलने वाली है आपको। तो आपको इसको ज्वाइन करना है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखो ये वाला प्रश्न है, 2, 7, 10, 25 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या संख्या जोड़ी जाए कि भी समानुपात में हो जाए? कौन सी संख्या? देखिए, बाय ऑप्शन कर सकते हो, आप जोड़ के देख लो समानुपात में। मैं एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। मैंने लिखा 1, 2, समानुपात का कंसेप्ट बता रहा हूं, समानुपात का। मैंने लिखा 4, 8। क्या यह संख्याएं समानुपात में, समानुपात जैसे ए, पहले मैं ए बी सी से बताता हूं। ए बी सी डी, आपको मैंने संख्याएं दे दी। समानुपात में होने का मतलब इनका जो अनुपात है ना, ए बटे बी, ये बराबर हो जाए सी बटे डी के। यानी 1/2 बराबर हो जाए 1/2, 1/3 बराबर हो जाए 1/3, 1/10 बराबर हो जाए 1/10। मतलब रेशो क्या है, जो समान अनुपात, रेशो सेम हो जाए, रेशो सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करें 1/2 बराबर, ये कितना 4/8 हो जाएगा। 1/2 बराबर कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो ये समानुपात में है क्या, 1, 2, 4, 8, हाँ समानुपात में है। अब मुझे ये बताओ, इस वाले में इनको समानुपात में बनाने के लिए क्या बाय ऑप्शन कर सकते हो? एक तो लेंदी तरीका है, यहाँ पे लेंदी तरीका क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है। चाहे मान लो भाई संख्या x है, सभी में जोड़ेंगे, ये 2 + x बन जाएगी, ये 7 + x बन जाएगी, ये 10 + x बन जाएगी, ये 25 + x बन जाएगी। समानुपात में है तो 2 + x बटे 7 + x करेंगे, बराबर मिलेंगे 10 + x बटे 25 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का हमें कोई मान प्राप्त हो जाएगा। बहुत टाइम लगेगा। बाय ऑप्शन चलते हैं, बहुत शानदार तरीका, जबरदस्त तरीका है। अपना तरीका इन ऑप्शन से जल्दी होता है। 6 जोड़ लो आप, सभी में क्या जोड़ लो, 6। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें भी जोड़ लो, बटे 13। सीधा लिख रहा हूं मैं तो बटे में करके, क्योंकि 2 को बटे में करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16। 25 में 6 जोड़ लो, 31 हो जाएगा। क्या इनको कट कर पा रहे हैं? पहली बात, कट ही नहीं हो रहा है, ये तो कट ही नहीं हो पा रहा है। समानुपात दिख रहा है 8/13, 16/31 नहीं है ये, तो ये तो होना ही नहीं है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन बी में क्या है, 2 को जोड़ते हैं हम, सभी में 2 को जोड़ते हैं। 2 को 2 में जोड़ेंगे 4, ये कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 बराबर 10 और 2 कितना, 12। 25 और 2 जोड़ेंगे, कट कर लो भाई, 2 से जा रहा है क्या, ये वाला तो कट हो नहीं रहा, ये कट हो रहा है कैसे, 3 से। तीचों के 12, 3 नम 27, 4/9 बराबर 4/9। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 को हम जोड़ेंगे तो समानुपात में मिल जाएंगे। ठीक, ये चीज हम समझ गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए। धीरे-धीरे हम सीरीज को अच्छे से चलाते रहेंगे। बस एनसीईआरटी की जो मैं सोच रहा हूँ ना,
यदि वो हो गया, मैथ का पेपर आपका कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी चैलेंजिंग आ जाए, प्रश्न गलत होना ही नहीं है। वो सीरीज़ बस चलने वाली है, मैं काम कर रहा हूँ, कंटेंट टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं तो नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम जाता है। पढ़ाना भी है, कंटेंट टाइप भी करना है, टेस्ट वाले कंटेंट पे भी काम करना है, संडे मॉक टेस्ट आयोजन हो रहा है, उस पे भी काम करना है और भी बहुत सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड करना है। अभी आज के आर्टिकल्स अभी अपलोड नहीं कर पाया मैं, जो ग्रुप बना हुआ है सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे, उस पे। वो आर्टिकल्स भी आपको सेंड करना है अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं, करूँगा वो भी, अभी मैं सेंड करने वाला हूँ आर्टिकल्स भी। ठीक, तो बिंदास वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भैया ज़रूर करना, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। और अभ्यर्थियों को आप बताइएगा, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका क्या ही कहना, मतलब वो मेहनत करने वाले व्यक्ति नहीं होते वो लोग, वो बस उनको दूसरों की कमियाँ नज़र आती। हाँ, गलतियाँ हर व्यक्ति से हो जाती हैं, हो सकता है कि मुझसे भी आज कोई सी छोटी-मोटी गलती हो गई हो, संभावनाएँ हर चीज़ की रहती हैं, लेकिन उनको समझना, ऑब्ज़र्व करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा, जैसे कि 40 धरोहर पूछी गईं, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएँ थीं, उसकी, वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर-ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी, वो तक बताया, ए टू ज़ेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए। धन्यवाद।